ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 9। मैथिल पूछने लगे, हे विभो, जब कामदेव जल गया तब उसकी उत्पत्ति किससे हुई और कर्मवशात उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े। हे ब्राह्मण, मुझे इस बात को सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। ये कहकर मेरा संदेह मिटाइए। ये सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ। इसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा यश को बढ़ाने वाली, पुत्र प्राप्ति वाली, धर्म करने वाली और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब कामदेव की स्त्री रति अपने सामने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पीछे चेत हुआ तब अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया और रति ने विचार किया कि मैं भी चिता में जलकर शरीर का त्याग कर दूं। ये विचार कर उसने अपने पति के मित्र वसंत को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। इस तरह जब वह वीर पत्नी चिता बन रही थी तब वो भी वहां आ पहुंचा। वो रति को देखकर डर के मारे क्षण भर मूर्छित हो गया। फिर अनेक भांति से रति को समझाने लगा और बोला, हे भद्र, मैं तेरे पुत्र के समान हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। शरीर का त्याग अथवा आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं। इस प्रकार जब बहुत प्रकार से समझाने पर भी रति ने अपना शरीर रखना न स्वीकार किया तो उसकी दृढ़ता को देखकर वसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चिंत होकर सब इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली पत्नी, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ में तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंबर के घर में निवास करेगी। वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा समागम होगा। ऐसे कहकर आकाशवाणी अदृष्ट हो गई। जब रति ने ये बात सुनी तब मरने के लिए उद्धत हुई रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। पीछे जिनके स्वार्थ सिद्धि के लिए महादेव जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वे सभी देवता बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति से अदृष्ट होकर बोले और महान वरदान देकर उसकी शांति की। कहा, हे काम प्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहावेगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। ऐसा यूं अनेक प्रकार से समझा बुझाकर धर्म का उपदेश देने लगी कि तेरा पति पूर्व कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तू इसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू वैशाख में मंदाकिनी नदी में प्रातः काल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुन। हे भामिनी, तू अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर। हे भद्रे, वैशाख में इस धर्म के करने से और इसी व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। रति को ऐसा वर देकर जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और कामदेव की स्त्री भी देश से निवृत्त हो गई, वह मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके बड़े उत्तम मन से अशून्य व्रत धारण करती हुई इसी व्रत के पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव उसको दिखाई दे गए। ये ऐसे पराक्रमी हैं कि इनके पराक्रम को कोई नहीं रोक सकता। ये पूर्व काल में भी बड़े धर्मपरायण राजा थे, किंतु इन्होंने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसी वजह से कामदेव यद्यपि परमात्मा के पुत्र थे तो भी अंगहीन ही हुए। यही वैशाख में मेष की संक्रांति को व्यर्थ खोने का फल है, जो देवता को भी भोगना पड़ा है। मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तब पार्वती जी निराश हो गई। ऐसे पार्वती चुपचाप खड़ी रह गई और नहीं जानती थी कि भाई अब मैं क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देखकर दोनों हाथों से अपनी पुत्री को गले लगाया और हिमाचल अपनी पुत्री को वापस से घर ले आए। पार्वती भगवान महादेव के रूप और उदारतादि गुणों को
देखकर ऐसी मुग्ध हो गई थी कि उसने ये बात मन में ठान ली कि महादेव ही मेरे निश्चित पति होंगे। ऐसा दृढ़ व्रत धारण करके महादेव को मन में लगाकर गंगा तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता कुटुंबियों ने भी बहुत समझाया पर किसी की ना मानी। अन्न खाना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गईं। यूं ही सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसके सामने उस पर्णकुटी की ओर आए और अनेक प्रकार से परीक्षा लेने लगे। इसी की प्रीति मुझ में दृढ़ है या नहीं। परीक्षा लेकर बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग। तब पार्वती ने कहा कि हे रुद्र, मैं ये वर मांगती हूँ कि तुम मेरे पति हो। तब ऐसा ही हो, ये वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाया। वे आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ऋषियों को आज्ञा देकर कहा कि तुम कन्या के पूछने के निमित्त हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए हिमाचल के घर पर आकाश मार्ग से चले। उनके चलने से दशों दिशाएं प्रकाशित हो गई। इन ब्रह्मवेत्ता सप्त ऋषियों को आते देखकर हिमाचल उठकर आदर पूर्वक आए और सबकी विधिवत पूजा की। जब सुख से वे आसन पर बैठ गए तब हिमाचल ने पूछा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आज आप लोग मेरे घर पर पधारे हैं, इससे मैं कृतकृत्य हुआ। आप लोगों के आवागमन को मैं अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ महात्माओं के कृत्य हम सरीखे नहीं जानते हैं। आप अपने आने का कारण कहिए, जो आपकी आज्ञा होगी सोई मैं करूँगा। ये सुनकर वे सप्तऋषि हिमाचल से बोले, हे गिरिपति, तूने अपने ही समान दृढ़ वाक्य कहे हैं। महोदय, हम अपने आने का कारण तुम्हारे प्रति कह रहे हैं। हे राजन, ये जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है सो पहले दक्ष की पुत्री हुई थी। इसी ने अपने पिता के यज्ञ में देह का त्याग किया था। इसी ने अब तेरे यहाँ जन्म धारण किया है। इसका पाणी ग्रहण करने योग्य तीनों लोक में महादेव जी को छोड़कर और कोई नहीं है। इसीलिए हम कल्याण के निमित्त तुम्हारी कन्या का विवाह महादेव जी से करवाने के लिए तुमसे बात करने आए हैं। तुमने सहस्त्रों जन्मों में अनेक सुकृत किए हैं, अब सौभाग्य से वे परिताप को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर हिमालय को अत्यंत हर्ष हुआ और बोले कि मेरी पुत्री तो छाल के वस्त्र धारण करके गंगा के तट पर अनशन व्रत धारण कर अत्यंत कठिन तप कर रही है। वो महादेव जी को ही पति बनाना चाहती है। उसका मनोवांछित यही कार्य है। हे मुनिवरों, मैं अपनी कन्या को महादेव जी को अर्पित कर चुका हूँ। आप अब शीघ्र ही वहाँ पधारें जहाँ महादेव जी हैं और उनसे जाकर कहें कि हे प्रभु, हिमाचल ने प्रीति से अपनी कन्या आपके निमित्त दे दी है, उसे अंगीकार कीजिए। ऐसे उनसे कहकर आप ही इस कन्या के विवाह का प्रबंध कीजिए। जब हिमाचल यूं कहने लगे तब सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और उनको समझा बुझाकर विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियां और भगवान विष्णु आदि सभी देवता, छहों मातृका और सब मुनिगण उस महोत्सव को देखने के लिए बाराती बनकर चले और महादेव जी देवता मुनि मातृका आदि को संग लेकर बैल पर चढ़कर चले, जिनकी चारों ओर भूतगण संग हैं। भेरी, शंख, मृदंग, प्रणव, मुरचुंग आदि अनेकों बाजे बजने लगी। बंदी जन अनेक प्रकार के शब्द करते जाते हैं। ऋषिगण वेद की ऋचा के पाठ कर रहे हैं। इसी प्रकार से हिमाचल की पुरी में प्रवेश किया। फिर सुंदर मुहूर्त, शुभ लग्न और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अत्यंत ही प्रसन्न मन से विवाह कर दिया। हे राजन, त्रिलोकी के प्राणी मात्र इस उत्सव के आनंद में डूब रहे थे। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोकों के कल्याण करने वाले महादेव लौकिक धर्मों का पालन करके पार्वती के संग स्वच्छंदता से रमण करने लगे। संपूर्ण रिद्धिक सिद्धियों युक्त इंद्र भवन तुल्य हिमालय के शिखर पर, नंदिनी के तीर पर, वन के बीच रात्रि में जहाँ मतवाले भौरा गुंजारते हैं पक्षियों के साथ भी और यही शब्द करते हैं, ऐसे स्थान पर महादेव जी सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया कि उस समय पुरुष संसर्ग करने से निश्चय ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाए। जब महादेव जी पार्वती के संग नित्य प्रति रमण करने लगे और गर्भ स्थिति नहीं हुई तो सभी देवताओं को घोर चिंता
हुई। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे कि क्या कारण है कि महादेव जी नित्य प्रति पार्वती के संग रमण में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे नित्य ही गर्भस्राव हो जाने से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। अब तो कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महादेव जी फिर रति करने में प्रवृत्त ना हो। ऐसा कहकर थोड़ी देर तक विचार करते रहे। क्या करें, फिर निश्चित ये हुआ कि इस कार्य को अग्नि देवता कर सकते हैं। इसीलिए अग्नि का अत्यंत सम्मान कर कहने लगे, हे अग्नि, तू ही देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है और अब तेरे ही हाथ में सब कुछ है। अब तू वहां जा और महादेव जी जहां रमण कर रहे हैं। से बहुत काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। जब देवताओं ने ऐसे प्रार्थना की तब अग्नि ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। यो कहकर महादेव जी के पास गया और महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस अस्खलित वीर्य को तू ग्रहण कर। तू मेरा वीर्य दुस्सह है, तूने रति में विघ्न किया। प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से वो जलने लगा और चिंतित होकर स्वर्गलोक गया। अत्यंत कठिनाई से प्राण बचे। तब देवताओं से सब वृत्तांत कहा। अग्नि की बात सुनकर देवताओं को हर्ष और शोक दोनों हुए। वीर्य के स्थित हो जाने से तो हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा, इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा, यहाँ तक कि 10 महीने बीत गए। जब प्रसव का कोई उपाय नहीं हुआ तब अत्यंत दुख से दुखी होकर गर्भ प्रसव के हेतु देवताओं की शरण में गया। तब सब देवता अग्नि को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास गए और सब मिलकर स्तुति करने लगे, हे माता, तू ही संपूर्ण देवताओं की माता है। जगदेश्वरी, हे भद्रे, तू देवताओं के निमित्त महादेव के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि के गर्भ बढ़ रहा है वो स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता, अतएव तू इस अग्नि और हम सब पर दया करके हमारी रक्षा कर। ऐसे प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु कहकर देवताओं को अग्नि के गर्भ मोचन मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर उस शंकर के तेज को अग्नि ने गंगा में छोड़ दिया। तब ये तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास तक गंगा ने उसे सहन किया और उसके सहने में असमर्थ जब हो गई तब उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। पातिव्रत्य के प्रभाव से देवी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। तब लोक पावनी गंगा अपने उदस्थ गर्भ को त्याग दिया जो पर्वतों में गिरा। पर्वतों से विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी हुई 6 कृतिकाएं वहां आई। उन्होंने शंकर से विभिन्न शांभवी तेज के 6 भावों को ग्रहण किया। 6 मुख का पुरुष बनाया, परंतु उसके शरीर का एक ही भाग था। ब्रह्मा की आज्ञा से उन कृतिकाओं ने उसे बहुत दृढ़ कर दिया। ये पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकांडों में से वैसे ही पड़ा रहा जैसे कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान पर होकर श्रीशैल को जा रहे थे। उस समय पार्वती के स्तनों से दूध की धार गिरने लगी और वे विस्मित हो महादेव जी से बोली, अकस्मात मेरे स्तनों से दूध की धार बहने का क्या कारण है? हे विश्वात्मन, इसे बतलाइए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँगा वो तुम सुन लेना। तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। एक समय तू और मैं रमण कर रहे थे। जब तक वीर्य स्खलित नहीं होने पाया था कि इतने में ही अग्नि आ गया। वो वीर्य अग्नि की छोड़ दिया था। जब वो उसे नहीं सह सका तब उसने देवताओं की कृपा से गंगा में छोड़ दिया। जब गंगा भी जलने लगी तो उसने शरकांडों में छोड़ दिया। उसके 6 भाग हो गए। मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ कर दिया। उसकी पुरुष की साई आकृति हो गई और उसी को देखकर तेरे स्तनों से दूध टपकने लगा। उसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। तू उसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है। उसे उठा और शीघ्र चल, इसके द्वारा तेरी बड़ी प्रशंसा होवेगी। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती ने शीघ्र ही उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बिठाकर दूधपान कराने लगी। महादेव जी के बताने पर देवी पुत्र स्नेह में तत्पर हो गई और महादेव जी के साथ कैलाश को गई। इस प्रकार पुत्र का पालन पोषण करती हुई देवी अत्यंत संतुष्ट हुई और हे राजन, ये कुमार जन्म की कथा मैंने तेरे सम्मुख कही है। जो इसे नित्य प्रति सुनते हैं उनके पुत्र पुत्रादि की वृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं। महादेव जी अप्रमता से उसके जानने में अत्यंत कष्ट हुए हैं। जो प्रीतिपूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करते हैं उसके बराबर कोई नहीं है। इसीलिए वैशाख में किए हुए धर्म ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। इसमें धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, बड़ा पुण्य होता है और संपूर्ण प्रकार की संपत्तियां मिलती है। इसके प्रभाव से अलंग कामदेव भी अंगों वाला हो गया। जो लोग इस मास को बिना स्नान किए या बिना दान दिए बिता देते
लेता है उसे बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। जो इसी एक मास में धर्म कर ले तो वो संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।